इस समय हम स्वामीनारायण छपिया मंदिर पे मौजूद हैं। आपको जीरो ग्राउंड से दिखाएंगे। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये स्वामीनारायण छपिया यानी घनश्याम महाराज का जन्मस्थली है। बताया जाता है स्वामीनारायण का जन्म 1781 में इसी स्थल पे हुआ था। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आज एक भव्य मंदिर है। इनकी जन्म जन्म उस समय जब हुआ था तो इनको घनश्याम पांडे जी के नाम से जाना जाता था। बाद में 1792 में इन्होंने नीलकंठ वर्णी नाम को अपनाते हुए 11 वर्ष की आयु में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। 7 साल की तीर्थ यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कल्याणकारी गतिविधियों की और यात्रा के 9 वर्ष और 11 महीने के बाद 1799 के आसपास गुजरात राज्य में बस गए। 1800 में उन्हें अपने गुरु स्वामी रामानंद द्वारा उद्भव संप्रदाय में शामिल किया गया और उन्हें सहजानंद स्वामी का नाम दिया गया। 1802 में अपने गुरु के द्वारा उनकी मृत्यु से पहले उनके उद्धव संप्रदाय का नेतृत्व दिया गया। सहजानंद स्वामी के एक सभा आयोजित की जहां स्वामीनारायण मंत्र को पढ़ाया। इस बिंदु से यह स्वामीनारायण के रूप में जाने जाते रहे। हम आपको उनके जन्मस्थली को भी दिखा रहे हैं कि जहां उनकी स्थली है। आप यहाँ देख सकते हैं, जिस तरफ आप देखें उस तरफ काफ़ी भीड़ है। यहाँ गोंडा से ही नहीं, गैर प्रदेश और जिले के बाहर, यही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ इनके दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में जन्मस्थली के पास जो मिट्टी रखी हुई है, कुछ लोग उस मिट्टी को भी ले जाते हैं, अपनी पूजा स्थल पे लेते हैं, चढ़ाते हैं और उसका पूजा करते हैं। यहाँ एक चीज़ हम दिखाएंगे, जो इनका मंदिर है, जहाँ इनकी मूर्ति को लोग दर्शन करते हैं और इस मूर्ति के आसपास चारों तरफ इनके जो उस समय जो उपयोग में लाते थे बर्तन, उपयोग में लाते थे वो बर्तन भी यहाँ मौजूद है। चारपाई है और पुराने ज़माने की जो घड़े और बर्तन मिट्टी के हैं वो भी मौजूद है। इनको भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से उस समय उपयोग में लाया जा रहा था। ये सामने आप देख सकते हैं, घनश्याम महाराज की ये मूर्ति है। यही उनको जन्मस्थली बताया जा रहा है। आप ये सामने देखें, जो लोग इनका दर्शन कर रहे हैं, यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, सेल्फी। और इस मंदिर के चारों तरफ उनके वो बर्तन भी रखे हुए हैं जिसमें उस समय वो उपयोग करते थे। आप यहाँ देखें, यहाँ गोपिकाओं के साथ इनके साथ लोग मौजूद हैं। ये इधर आप देख सकते हैं, यहाँ इनकी माता जी हैं। जैसा ये दृश्य दिखाया जा रहा है कि घनश्याम पांडे जी, घनश्याम महाराज जिसे स्वामीनारायण जी कहा जा रहा, उनकी माता जी हैं, अपने गोद में बच्चे को लिए हुए हैं। यहाँ एक तरफ यहाँ ये भी देख लीजिए, ये जन्मस्थली की मिट्टी है। ये मिट्टी को लोग ले जाते हैं और अपनी पूजा स्थल पे रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। दूसरी तरफ हम आपको यह भी दिखाएंगे कि उस समय के ये पालन उनका है, जिस पे बताया जा रहा है घनश्याम महाराज जी इस पे लेटे हुए थे और इस पे खेलते थे। और उस जमाने के ये बर्तन भी यहाँ मौजूद हैं, जो आप दृश्य में इस समय देख रहे हैं। इसके आगे हम और दिखाएंगे, यहाँ लोग इन बर्तनों का, उस जमाने के चीज़ों का लोग अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ आप इस समय यहाँ देख सकते हैं, चूल्हे बने हुए हैं और बड़े से घड़े रखे हुए हैं, जिसमें माना जाता है कि उनके पानी पीने की ये बर्तन था, उसमें इसी तरह से बर्तन यहाँ उपयोग किए जा रहे थे। और दूसरी तरफ ये भी देखिए आप, यहाँ दृश्य देख लीजिए, वो एक घड़ा देख रहे हैं और उसमें आप ऐसा माना जा रहा है कि उसमें दही मथने का कार्य किया जाता था। उसमें जो दही मथ रहे थे, उस जमाने का ये बर्तन है। यहाँ हम और चीज़ें भी दिखाएंगे जो उस समय उपयोग में लाई जाती थी। यहाँ आप ये देख सकते हैं चकिया, जो अब पहले जो चकिया जिसपे आटे पीसे जा रहे थे, और उस समय ये चक्की नहीं थी जिससे मतलब ऑटोमेटिक आटा पीसा जा रहा था। ये चकिया थी जिसपे आटा पीसा जा रहा था और फिर उसके बाद में उसका भोजन करते थे। हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब महिलाएं यहाँ दर्शक हैं, जो उस समय के ज़माने के जो बर्तन यहाँ रखे हुए उनको दीदार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से के बर्तन उस समय उपयोग में लाए जा रहे थे। आप यहाँ मंदिर में जो यहाँ लेखाएं हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, उसको भी देख सकते हैं। ये कीमती पत्थर की मंदिर पूरी बनी हुई है, 2 मंजिला मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं
ये यहाँ कुछ इनका शयन कक्ष में जो चीजें उपयोग में लाई जाती थी शयन कक्ष में, वो चीजें रखी हुई है जो अब के जमाने में सब गायब हो चुके हैं। लेकिन उनके उस जमाने के वो सामान और वस्तुएं यहाँ रखी हुई हैं। ये देखिए यहाँ बेड भी है। समझा जाता है कि भगवान घनश्याम जी इसी बेड पे उस समय शयन करते थे। यहाँ उस समय के ये बांस के डलिया रखी हुई है। समझा ये जाता है कि उस समय उपयोग में लाया जा रहा था। आप यहाँ देखें, दर्शकों की संख्या भी देख सकते हैं कि काफी संख्या में दर्शक यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। काफी दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ दर्शन कर रहे हैं। हम देखेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि जैसे कि क्या है, क्या नाम है भैया आपका? हवलदार। हवलदार जी कहाँ से आते हैं, कहाँ से हैं? छपैया। छपैया से आ रहे हैं। ये मंदिर के प्रांगण में ये यही कार्यरत है या दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या महत्व है, क्या इनको लोग मानते हैं? भगवान का बहुत महत्व है भाई। क्या है, इसको क्या मानते हैं? इसको जन्मस्थली मानते हैं? जन्मस्थली। ये देखिए एक सज्जन थे जो बता रहे थे कि लोग इसको जन्मस्थली मान, जन्मस्थली है और उसके दर्शन के लिए लोग यहाँ आ रहे थे। ये आप देखें, आप अभी आपको हम दिखाए कि ये जन्मस्थली है। जन्मस्थली में उस जमाने के बर्तन जिसका उपयोग स्वामीनारायण जी कर रहे थे, यहाँ आप उसका दर्शन किए। गोंडा से कैलाश वर्मा।